हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुमिता और आज हमारी जो वीडियो होगी वो बेस्ड होगी सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी पर। इसमें हमने दो टॉपिक्स चूज़ किए हैं। एक होगा हमारा सॉल्यूशन जो कि चैप्टर नंबर 8 से लिया गया है और दूसरा होगा फर्स्ट एड बॉक्स जो कि चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है। तो हम अपनी स्टडी बेस्ड वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है। सब्जेक्ट मीन्स कोई भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे अभी हमारा सब्जेक्ट साइंस है, और एनरिचमेंट का मतलब होता है कि उसको इम्प्रूवमेंट, हमें हमारे सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना है, उसको नरिश करना है। और एक्टिविटी मीन्स एक्टिविटी के बेसिस पर हमें एक्टिव होकर उसमें काम करना है, नरिश करने के लिए, एनरिचमेंट करने के लिए अपने सब्जेक्ट को हमें एक्टिव रहना है। तो इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमारे टॉपिक्स होंगे मिक्सचर, सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं मिक्सचर क्या होता है। जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को एक साथ मिक्स करते हैं जो कि अनइवन प्रपोर्शन में होते हैं तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और हेट्रोजीनियस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे, हर जगह सेम मिक्स होंगे, और हेट्रोजीनियस इसका अपोजिट होता है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम इस तरह से मिक्सड होते हैं। जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो हमेशा एक ही स्टेट में, हमें एक ही स्टेट मिलती है होमोजीनियस मिक्सचर में, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो स्टेट होती हैं वो दो या उससे ज़्यादा हो सकती हैं। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो हमेशा हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होती हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर के लिए एक एक्टिविटी दिखाई गई है। यहाँ जैसे कि वाटर के अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे तो वो जो सॉल्ट है वो पूरी तरह से वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, यानी कि ये हमें सॉल्यूशन मिलेगा। और इसी तरह से अगर हम वाटर में लेमन जूस ऐड करेंगे तो लेमोनेड हमारा बन जाएगा, नींबू पानी बन जाएगा, तो ये भी हमारा एक सॉल्यूशन होता है। इसी तरह से हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिखाए गए हैं जो कि एक एक्टिविटी है। एक कंटेनर में हमने सेम शेप, साइज़ और अलग अलग कलर्स के कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, जिनमें से कुछ प्लास्टिक के हैं, कुछ आयरन के हैं और कुछ दूसरे किसी सब्सटेंस के हैं। तो जब हम एक मैग्नेट को उसके पास लेकर जाएंगे तो कुछ जो सिर्फ आयरन के ऑब्जेक्ट्स होंगे वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि वो जो बाकी दूसरे हैं उनको हम मैग्नेट से सेपरेट कर सकते हैं कि आयरन पार्टिकल्स कौन से हैं। इन द सेम वे जब हम वाटर में सैंड को ऐड करेंगे, मिट्टी को ऐड करेंगे, तो वो पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होती है और हम एक फ़िल्टर पेपर की हेल्प से उस सैंड को और उस वाटर को भी सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि इन दोनों एक्टिविटीज़ में हमें दो अलग अलग स्टेट्स मिली हैं। एक लिक्विड स्टेट मिली है जो कि वाटर की है एक में, और दूसरी जो सॉलिड स्टेट है जैसे कि सैंड की हो गई, और दूसरे में जो स्टेट थी हमारी कुछ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स से, कुछ हमारे जो दूसरे तरह के ऑब्जेक्ट्स थे आयरन ऑब्जेक्ट्स से, तो इनको भी हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। चलिए अब सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा डीपली जाते हैं। जो सॉल्यूशन होता है उसमें हमेशा जो लिक्विड सब्सटेंस होता है, जो मेजर प्रोपोर्शन में होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है, वो हमेशा सॉल्वेंट होता है। और इस सॉल्वेंट के अंदर जिसको हम ऐड करेंगे, जो माइनर पार्ट में होता है, वो सॉल्यूट होता है। और जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को हम मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि वाटर में हमने शुगर ऐड किया तो हमें शुगर वाटर मिलेगा, शुगर सॉल्यूशन मिलेगा। इसी तरह से हमने अभी एग्जांपल देखा था कि वाटर में सॉल्ट ऐड करेंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा, वाटर में लेमन ऐड करेंगे तो लेमोनेड मिलेगा। तो ये जो एक्टिविटीज़ अभी चल रही हैं आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं। अभी सॉल्यूशन की ही कुछ एक्टिविटीज़ आपको यहाँ दिखाई गई हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें सॉल्वेंट कौन सा है वो भी आपको पता चलेगा, सॉल्यूट कौन सा है वो भी पता चलेगा, और उससे सॉल्यूशन जो मिलेगा उसका भी पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट।
जैसे कि वाटर में हमने लेमोनेड ऐड किया, वाटर हमारा सॉल्वेंट, लेमोनेड हमारा सॉल्यूट, और जो सॉल्यूशन मिला वो हमारा नींबू पानी यानी कि लेमोनेड मिला। इन द सेम वे नेक्स्ट है आइस्ड टी है, उसमें हमने शुगर ऐड किया यानी कि आइस टी हो गया हमारा सॉल्वेंट और शुगर हो गया हमारा सॉल्यूट, एंड जो लास्ट में मिला स्वीट टी वो हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो है मिल्क में हमने चॉकलेट पाउडर ऐड किया तो हमारा चॉकलेट मिल्क बन गया, यानी कि मिल्क सॉल्वेंट, चॉकलेट पाउडर हमारा सॉल्यूट, और जो लास्ट में मिला चॉकलेट मिल्क वो सॉल्यूशन। सेम वे बॉइलिंग वाटर हमारा सॉल्वेंट है, बॉइलिंग वाटर में हमने जेली पाउडर ऐड किया जो कि सॉल्यूट था, और इन दोनों को मिला के जो मिलेगा जेली मिलेगी जो कि हमारा सॉल्यूशन होता है। तो आई होप सॉल्यूशन हम सभी को क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। यहाँ पर अगेन आपको मिक्सचर की, सॉल्यूशन की अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। अब यहाँ आपको कुछ मिक्सचर के एग्जांपल्स दिए गए हैं, उसकी डेफिनेशन दी है, एंड अगेन सॉल्यूशन और उसके एग्जांपल्स दिए गए हैं विद डेफिनेशन। तो अब बारी आती है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैस सॉल्यूशन। जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है, और जो सॉल्यूट है वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। यहाँ आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाए गए हैं, जैसे कि लिक्विड यानी कि वाटर में हम सॉल्ट ऐड करेंगे जो कि सॉलिड है तो हमें लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्टी वाटर। अगर हम लिक्विड में गैस ऐड करेंगे तो हमारी ड्रिंक्स बन जाएंगी, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं। अगर हम लिक्विड में लिक्विड ऐड करेंगे तो हमारा दूसरा सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ एग्जांपल नेल पॉलिश रिमूवर का दिखाया गया है। तो अभी जो सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं उसमें जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है, और जो सॉल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है गोल्ड ऑर्नामेंट। सिर्फ गोल्ड के ही नहीं, दूसरे और भी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, स्टील ऑब्जेक्ट है या फिर सिल्वर का ऑब्जेक्ट है, ये सभी सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। इन द सेम वे गैस सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी गैस होती है और सॉल्यूट भी गैस होती है, और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो एयर होती है। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं जो कि अलग अलग तरह की, जो कि किसका एग्जाम्पल है हमारा गैस सॉल्यूशन का। आई होप आपको सॉल्यूशन यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि है हमारा फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स हम देखें उससे पहले हम देखते हैं फर्स्ट एड क्या होता है। फर्स्ट एड होती है जो इमीडिएट हेल्प होती है, जो हम किसी भी इंजर्ड पर्सन के लिए अप्लाई करते हैं सबसे पहले। यानी कि अगर किसी को कुछ चोट लगी है, कुछ हुआ है, तो उसके लिए हम जो सबसे पहला काम करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। और जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है वो बॉक्स हमारा एक पर्सनल बॉक्स होता है। जैसे कि डॉक्टर्स के पास बॉक्स होता है, उसमें बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं, सीज़र होती है और हमारे जो बैंडेज होती हैं, ये सभी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर होते हैं। यानी कि फ़र्स्ट एड करने के लिए हमें जिस बॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिन सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है और वो जिस बॉक्स के अंदर होते हैं, उस बॉक्स को हम फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी क्या करनी है कि आपको एक फ़र्स्ट एड बॉक्स अपना रेडी करना है, जो कि आप जब स्कूल में क्लासेस में मिलेंगे तो आपको वो फर्स्ट एड बॉक्स लाकर दिखाना है। आप अपना एक, सभी बच्चे खुद का एक फ़र्स्ट एड बॉक्स रेडी करेंगे। यहाँ पर कुछ एसेंशियल सब्सटेंसेस दिखाए गए हैं जो कि फ़र्स्ट एड बॉक्स में होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले है मेडिसिन्स होनी चाहिए, दूसरा है हेल्थ केयर मटेरियल्स होने चाहिए, और तीसरा है लिस्ट ऑफ इमरजेंसी टेलीफोन नंबर्स। ये 3 चीज़ें हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ आपको पिक्चर्स दिखाई गई हैं। अभी हम इन तीनों के बारे में वन बाय वन देखते हैं। एसेंशियल मेडिसिन्स कौन सी होती हैं, जैसे कि एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट एंड लोशन, दूसरा है एंटीबायोटिक क्रीम, एंड थर्ड वन इज़ मेडिसिन्स, जैसे कि कोई फीवर की मेडिसिन है, एलर्जी की मेडिसिन है, या फिर आपकी हेडेक की कोई भी मेडिसिन है।
पेन किलर ऑइंटमेंट्स या टैबलेट्स होती हैं जो कि माइनर इंजरीज़ में और पेन में हम यूज़ करते हैं। अब हेल्थ केयर मटेरियल्स कौन से हैं? कॉटन बॉल्स होनी चाहिए, गॉज रोल्स एंड पैड्स, एडहेसिव टेप्स जो कि हम कहीं पे भी टेप चिपकाने के लिए यूज़ करेंगे, ट्रायंगुलर बैंडेज होगा, बैंडेड होगा, सीजर्स होगा, ट्वीज़र्स होगा और सेफ्टी पिन्स होंगी। इसी तरह से जो थर्ड हमारा पार्ट था, लिस्ट ऑफ इमरजेंसी टेलीफोन नंबर्स, तो हमारे पास किस किस के टेलीफोन नंबर्स होने चाहिए? वो है नियरेस्ट हॉस्पिटल, जो हमारे सबसे नज़दीक हॉस्पिटल होगा उसका टेलीफोन नंबर, हमारे किसी डॉक्टर का टेलीफोन नंबर, नियरेस्ट फार्मेसी का, और जो एम्बुलेंस है उसका भी हमें फ़ोन नंबर होना चाहिए। आई होप आप सभी इसको अभी ड्रॉ करेंगे प्रोजेक्ट वर्क के एनरिचमेंट एक्टिविटी के लिए आप इसको ड्रॉ करेंगे फर्स्ट एड बॉक्स को। इसमें सारे मटेरियल्स दिखाएंगे कौन से मटेरियल्स होने चाहिए, और जब आप क्लासेस में आएंगे तो अपना एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स रेडी करके रखना, और उसमें सभी मेडिसिन्स, हेल्थ केयर मटेरियल्स और जो एमरजेंसी टेलीफोन नंबर्स हैं वो सभी रेडी रखो, ताकि ये आपको घर में भी कभी बाय चांस अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और हम इसके बारे में जब क्लासेस में आएंगे तो इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे।